तो आपको हमेशा याद रखना है कि जीओसी आपका स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लेके थोड़ा सा आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। आज आपको बहुत सारे डीपीपी मिलेंगे, आप उनको अच्छे से करेंगे, अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जीओसी आज हम लोग का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है गाइस? यस। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी से पॉइंट बताता हूँ। आप कैमरा में देख सकते हो, ये मेरे पास Cl2 है, दिख रहा है ना सबको, ये Cl2 है, ठीक है ना। तो ये जो Cl2 है, मेरे को एक बात बताओ, ये आपका पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? ये जो बॉन्ड है ये आपका पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? जल्दी बोलो, पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? दोनों, मतलब ये जो बॉन्ड है नॉन पोलर। क्यों नॉन पोलर बॉन्ड है? क्योंकि दोनों सेम एटम से बना है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है वो आपका जीरो होगा, राइट? ये सुनो, जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर मैं उसी तरह बोलूं, अगर मैं उसी तरह बोलूं कि मान लो मेरा कार्बन और आपका क्लोरीन है, ये कैसा बॉन्ड है? जल्दी बताओ, ये कार्बन और क्लोरीन कैसा बॉन्ड है? ये आपका पोलर बॉन्ड है। सपोज करो मैंने बना दिया, ये कार्बन और क्लोरीन है, ये मेरे पास CH3Cl है, ये क्या है आपका पोलर बॉन्ड है। कोई मुझे बताएगा क्यों पोलर बॉन्ड आप इसको बोल रहे हो? कोई मुझे बताएगा क्यों पोलर बॉन्ड बोल रहे हो? इसका रीजन है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये डेल्टा निगेटिव है, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट होगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टू आपका हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है, मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है। चलो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको यहाँ लाने दो, इसको यहाँ। चलो मान लो ये मेरे पास कोई बॉन्ड है, AB बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी इसको देना पड़ेगा, राइट? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अगर मुझे इस ये जो बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। देखो एनर्जी, देखो मुझे एनर्जी लगाना पड़ रहा है। तो आप एनर्जी लगा रहे हो तो बॉन्ड क्या कर रहा है? टूट रहा है। ये बॉन्ड क्या कर रहा है? टूट रहा है। तो आपको जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो वहां जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, राइट? और ये हमेशा क्या होता है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, बिकॉज बॉन्ड आपका क्या, बॉन्ड ब्रेक होना मतलब क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इंडोथर्मिक। अब बॉन्ड फॉर्मेशन ये आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, राइट? ये सुनो, जल्दी बोलो, हाँ है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। चलो ठीक है। अभी देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो, ये कैसा बॉन्ड है जल्दी बताओ? ये कोवलेंट बॉन्ड है, राइट? जल्दी बोलो, हाँ है ना, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है गाइस? जल्दी बोलो, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है, राइट? जल्दी बोलो, शेयरिंग से बनता है। ओके चलो ठीक है। तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। एक हो सकता है कि मान लो सोहिनी है और सिरजिता है, ऐसे बेस्ट फ्रेंड है दोनों, मान लो। फिर भी तो सोनी ने बोला कि ठीक है चलो, मान लो IIT में अपने जा रहे हैं। आप लोग का बायो नहीं है ना, मुझे, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग का तो बायो नहीं है ना गाइस, सोनी सिरजिता? ओके चलो, तो मान लो ये दोनों IIT के अंदर पहुंच गए, मतलब IIT खड़गपुर के अंदर पहुंच गए, बगल में, ठीक है, IIT KGP का अपना नाम है, ठीक है। तो बोले दोनों IIT KGP के अंदर पहुंच गए, ठीक है, क्लियर है। तो सोनी सिजदा बोले कि ठीक है यार, अपने क्या करते हैं कि अपने एंटरप्रेन्योर बनने का सोचते हैं, ठीक है, तो अपने एक बिजनेस खोलने हैं। तो बोले ठीक है, सोनी बोले कि ठीक है, 50,000 रुपया मेरा है, 50,000 रुपया तुम्हारा है। दोनों ने अपना मस्त बिजनेस स्टार्ट किया। अभी दोनों में किसी बात की वजह से झगड़ा हो गया। तो बोले, सोनी ने बोला कि ठीक है, अपने अच्छे फ्रेंड रहे हैं तो ना मेरा लॉस होगा ना तुम्हारा लॉस होगा, दोनों अपने अपने शेयर लेकर आप हट जाओ। तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गई, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट गए, कोई किसी का लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, ये कैसा इंटरमीडिएट है? ये आपका फ्री रेडिकल है। क्या है आपका? फ्री रेडिकल, कोई किसी पे चार्ज नहीं आया है। तो जब इस टाइप का बॉन्ड फ्यूजन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, होमोलाइसिस या होमोलेक्टिक, क्या बोल सकते हैं, होमोलेक्टिक, क्या बोल सकते हैं, होमोलेक्टिक, ठीक है ना। तो होमोलाइसिस जब भी होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन किसी रीजन की वजह से, मान लो सोहिनी या सजिता, किसी का मन में बेचारा, ऐसा हो नहीं सकता, मान लो किसी ने बोला कि ठीक है, नहीं मैं उसका लॉस करवा दूंगी, तो उसने क्या किया, एक बन गया, जो लॉस किया वो बन गया केटायन, और जो एक्स्ट्रा गेन कर लिया वो बन गया एनायन। तो ये जो आपका फ्यूजन होगा, ये आपका जो फ्यूजन होगा, ये क्या होगा, हेट्रोलाइसिस। ये क्या होगा, हेट्रोलाइसिस, ठीक है ना। ये हेट्रोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, क्या हो रहा है, हेट्रोलाइसिस बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, राइट? ये सब जल्दी बोलो, हाँ है ना। तो ये हेट्रोलाइसिस हो रहा है। तो एक बन गया आपका केटायन
और एक बन गया एनायन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट मतलब तीन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है। एक तो फ्री रेडिकल है, एक तो आपका क्या है केटायन है, ठीक है क्लियर है, और दूसरा क्या है आपका एनायन है। तो इनके स्टेबिलिटी कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, उसी चीज को हम लोग जीओसी के अंदर पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। कि ये फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि कि कोई भी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट रूल करने के लिए, फॉलो करने के लिए। अब ये फ्री रेडिकल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मान लो सपोज करो ये मेरे पास था, ये सपोज करो कि मान लो मैंने बॉन्ड ब्रेक करके फ्री रेडिकल बना दिया, तो अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, बाहर से चाहिए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा। और कार्बोकेटायन, इसको भी इलेक्ट्रॉन से कमी है। तो ये दोनों को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। जल्दी बताओ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है गाइस, जल्दी बताओ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन लविंग। से प्यार है जिसको, फाइल का मतलब होता है प्यार, ठीक है ना, फाइल का मतलब होता है प्यार। और इलेक्ट्रो का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अपना। और ये जो ए माइनस है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। इसे किससे प्यार होगा, न्यूट्रल बनाने के लिए। इसे किससे प्यार होगा, न्यूट्रल बनाने के लिए, जल्दी बोलो। पॉजिटिव से प्यार होगा। और पॉजिटिव कहाँ रहता है एटम के अंदर, पॉजिटिव कहाँ रहता है गाइस, पॉजिटिव रहता है आपका न्यूक्लियस। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे गाइस, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग को यही पता करना होता है कि भाई साहब ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो केटायन है, और ऑर्गेनिक में जनरली कार्बन होता है, तो हम कार्बोकेटायन बोल सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बेनायन है, इसको स्टेबल कौन बनाएगा। ये हम लोग जो है पूरा का पूरा जीओसी के अंदर जो है हम लोग स्टडी करेंगे। अब उसके मतलब उसमें जाने से पहले मैं आपसे छोटा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए मतलब केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है आई माइनस, अगर मैं बोलूं मेरे पास है बी आर माइनस, अगर मैं बोलूं मेरे पास है सी एल माइनस, और अगर मैं बोलूं एफ माइनस, मैं पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल है, मेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो मेरे को जल्दी से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। और ये क्लास प्लीज पूरा करोगे आप लोग, ये सब आप लोग के लिए मैं करवा रहा हूँ, 12 वाले बच्चों। दोबारा मत बोलना कि सर ऑर्गेनिक में दिक्कत हो रहा है, ऑर्गेनिक दोबारा आए मैं दम पूरा दम मार डालूंगा तुम्हें। चलो जल्दी करो, तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी सोचो, जल्दी करना प्लीज। आई माइनस। आई माइनस ज्यादा स्टेबल क्यों है, कोई रीजन बताओ मेरे को क्यों ज्यादा स्टेबल है। का साइज बड़ा है और फिर तुम बीच में बोला तुम 12 पास में ना, 12 वाले को बोलने दो, 12 वाले को बोलने दो, तुम मत बीच में बोलो। चलो फटाफट, हाँ 12 वाले बोलो जल्दी से। आई माइनस बड़ा होगा, फिर उसके बाद जल्दी बोलो, तुम भी बोलना लेकिन थोड़ा देर बाद। चलो आई माइनस, उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद सी एल माइनस, उसके बाद एफ माइनस। मेरे को जल्दी से बताओ क्यों, रीजन ऐसा क्या है, चलो बताओ, कोई भी बताओ, सरोसी तुम भी बताओ क्या रीजन है, आई माइनस ज्यादा स्टेबल क्यों है, रीजन बताओ। क्योंकि इसका साइज बड़ा है इसलिए। लेकिन फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर सकता है, तो एफ माइनस ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन उसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इसके लिए उसमें इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है फ्लोरीन में। हाँ मतलब इतना घुमा के क्यों बोल रहा है। ग्रुप में हमेशा क्या देखना है गाइस, ग्रुप में हमेशा केमिस्ट्री का मूल मंत्र मैंने बताया था, क्या देखना है, साइज। हमेशा ग्रुप में क्या देखना है, साइज। तो आयोडीन बड़ा है तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, पूरा अच्छे से डीलोकलाइज हो जाएगा, ओके राइट। अब फ्लोरीन छोटा है तो निगेटिव चार्ज अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आई माइनस, फिर बी आर माइनस, फिर सी एल माइनस, देन द एफ माइनस। तो ग्रुप में हमेशा क्या देखना है गाइस, ग्रुप में हमेशा क्या देखना है, साइज का फैक्टर, साइज का देखना है, ओके। जैसे एग्जांपल में आपको सिंपल जो फेमस मेरा एग्जांपल है कि 50 चोर मतलब 50 चोर दौड़ के भाग रहे थे और उनको पुलिस से छुपना था। तो एक उनको विला मिला और 50 लोग जो है 50 रूम में घुस गए, ठीक है ना, क्लियर है। अब पुलिस आई और एक दूसरे केस में 50 लोग थे, एक झोपड़ी दिखा वहां जाके घुस गए। जल्दी से बताओ पुलिस आएगी जल्दी कहाँ चोर को पकड़ेगी, जल्दी बताओ, जल्दी कहाँ पकड़ेगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किस वाले केस में चोर को जल्दी पकड़ेगी, जहां छोटा जगह होगा सारे लोगों को एक साथ दबोच लेंगे, हाँ ना, जल्दी बोलो। इसका मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल है,
तो उसी तरह अगर बड़ा एटम होगा तो निगेटिव चार्ज अच्छे से डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा। तो आपका क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसलिए I माइनस मोर स्टेबल देन Br माइनस देन द HCl देन द मतलब F माइनस ऐसे। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं, ऑलरेडी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है, तो अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जल्दी बोलो। अगर एसिड स्ट्रांग है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जल्दी बोलो। वीक एंड स्टेबल। तो HI का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? जल्दी बोलो। HI का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? I माइनस, राइट। और HBr का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Br माइनस। और HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Cl माइनस। और HF का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? F माइनस। तो इसलिए I माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, वीक होगा, इसका मतलब HI स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। पहला रीजन। HI का पीके आपको पता है, HI का पीके लगभग -10 के आसपास होता है। ऑलरेडी पीके का मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री से पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम से पता होगा। चलो, अब मेरा सवाल है दूसरा क्वेश्चन, बेसिक सा, ये केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे को दिक्कत होता है। मान लो मेरे पास F माइनस है, मान लो मेरे पास O माइनस है, मान लो मेरे पास N माइनस है, और मान लो मेरे पास C माइनस है। अब मेरे को पता करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जल्दी बताओ। अब मेरे को पता करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जल्दी करो। मेरे को पता करना है कौन ज्यादा स्टेबल है। जल्दी बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सोच के बताओ जल्दी से। F माइनस। F माइनस। क्यों? रीजन क्या है F माइनस ज्यादा स्टेबल होने का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल। आपको पीरियड में क्या देखना है गाइस? जल्दी बोलो। पीरियड में क्या देखना है अपने को? पीरियड में क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, राइट। जल्दी बोलो। पीरियड में हमेशा क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो निगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। लिखो, हेडिंग लिख लो, मतलब पॉइंट लिख लो, सॉरी। मतलब निगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, राइट। जल्दी बोलो। विल बी मोर स्टेबल इन पीरियड की बात करेंगे तो। किसी को दिक्कत? जल्दी बोलो। किसी को डाउट? जल्दी बोलो। क्लियर है? जल्दी बोलो। चलो, अच्छा तो मेरे को बताओ HF और H2O में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जल्दी बोलो। अगर मैं HF और H2O की बात करूंगा तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस लॉजिक के अकॉर्डिंगली? भाई जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक एंड स्टेबल होगा, इसका मतलब HF स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका F माइनस ज्यादा स्टेबल है देन द OH माइनस। किसी को दिक्कत? कोई डाउट? जल्दी बोलो। किसी को डाउट? किसी को दिक्कत? चलो ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो। चलो, तो अब हम आते हैं कि अब चलो हम मेन चीज पे, अपने मुद्दे पे आते हैं कि एक बात हम लोग को समझ में आ गया, पोलर बॉन्ड वगैरह, नॉन पोलर, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग को अब पता करना है कि यार अगर मेरे पास ये 3 इंटरमीडिएट है, एक है आपका फ्री रेडिकल, ठीक है, अगर मेरा फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये मेरा फ्री रेडिकल है, ठीक है, समझ आ रहा है। और एक है मेरा केटायन, जिसको कार्बोकेटायन, यहाँ कार्बोकेटायन डायरेक्टली ले सकते हो। और एक है मेरा एनायन, करस्पॉन्डिंगली फ्री रेडिकल कार्बन, और आपका पकड़ लो कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। अब मेरे को स्टेबिलिटी पता करना है, तो इसके बगल में जो ग्रुप रहेगा वो कैसा ग्रुप होना चाहिए, ये हम लोग को थोड़ा समझने की जरूरत है। तो अगर इसको स्टेबल करना है तो बगल में कैसा चाहिए? दानी या खींचने वाला? मतलब अमीर चाहिए गरीब चाहिए? मतलब कौन, देने वाला या लेने वाला? जल्दी बोलो। देने वाला या लेने वाला? मतलब क्या है, ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, राइट। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना गाइस, जल्दी बोलो। कैसा होना चाहिए? बिकॉज सबके पास कमी है तो बगल में देने वाला होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो, अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसको अगर स्टेबल करना, कार्बोकेटायन को बेचारे को फुलफिल करना, ऑर्बिटल को फुलफिल करना है, तो बगल में कैसा ग्रुप होना चाहिए गाइस? जल्दी बोलो। बगल में कैसा ग्रुप होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड कार्बोकेटायन होना चाहिए। ओके, राइट। और इसको अगर मुझे न्यूट्रल स्टेबल करना है तो बगल में कैसा ग्रुप होना चाहिए? लेने वाला या देने वाला? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और इसी का पूरा जो खेल है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट का खेल है, वही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, उसी में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारा इफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा हम लोग इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कौन कौन सा इफेक्ट स्टडी करेंगे ये मैं आपको अभी अच्छे से बता देता हूं। पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। ये 12 वालों का लेक्चर है,
जहां मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूं। और ऑर्गेनिक क्या है, एक बार तुम्हारा बेस क्लियर हो गया ना, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑर्गेनिक बच्चों वाला लगेगा और आप IITian बन जाओगे, ठीक है ना, क्लियर है। चलो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है क्लियर है, वो होगा रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस, ठीक है क्लियर है। थर्ड हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ रीड करेंगे वो होगा हाइपर कंजुगेशन। क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। ये हम लोग सारे इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर करवाता है ये लोग। रेजोनेंस को हम लोग लेटर ऑन इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। और लेटर ऑन हम इसको एक एक्स्ट्रा वर्ड और यूज कर सकते हैं, रेजोनेंस का नहीं, मैं नॉर्मल, जिसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। ये ना तो ऐसा होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है कि जैसे ही पापा आए पढ़ा, आराम से पढ़ना शुरू कर दिए, राइट। हम लोग भी बचपन में करते थे, पापा जैसे आते पढ़ना शुरू कर देते थे, राइट, ओके। तो जैसे ही कोई चीज आएगा तो अगर अगर कुछ हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर जो है वो काउंट करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर काउंट करेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इनको हम लोग पार्ट जो है वो तुम्हारा डील हम लोग करेंगे। चलो तो सबसे पहला है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला जो मेरा आज का हेडिंग है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। मान लो ये मेरा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, जल्दी बोलो, ये मेरा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किधर होगा, क्या क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सर जल्दी बोलो, क्या क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये सर बिल्कुल। क्यों खींचेगा, कोई मुझे रीजन बताओ क्यों खींचेगा गाइस, क्यों खींचेगा, जल्दी बोलो क्यों वो खींचेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिंपल सा अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे डेल्टा निगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस पे डेल्टा निगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अभी मान लो सुमित, हर्ष, सफल, लो तीनों आपस में फ्रेंड है, तीनों IIT बॉम्बे के अंदर चले गए, मान लो ऐसा बाई चांस, ठीक है, समझे ना, तीनों सेम IIT में चले गए। तीनों बोले ठीक है, एक लाइन में बेचारे खड़े थे, ठीक है क्लियर है। अभी किसी ने आया, उन लोग को अपनी तरफ खींच लिया, तो जैसे ही एक को अपनी तरफ खींचेगा, अगर वो तीनों लोग अपना हाथ एक दूसरे का पकड़े होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बगल वाला में भी थोड़ा इफेक्ट आएगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव वाला, ठीक है, उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। और जो तीसरा जो कार्बन होगा उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, राइट। चलो जल्दी से, तो इसका मतलब क्लोरीन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिमांड किया ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये क्या हुआ, ये जो है थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करने लगा। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है अपनी तरफ, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये जो आपका परमानेंट इफेक्ट है ड्यू टू पोलैरिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, शिफ्टिंग होता है। क्या होता है गाइस, शिफ्टिंग होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। किधर से किधर शिफ्टिंग होगा, जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अभी जैसे सपोज करो कि अपने तुम 5 लोग लाइन पे हो, ठीक है ना, क्लियर है। अभी मान लो आप किसी लाइन पे खड़े हो, किसी ने आगे से स्टार्टिंग में आपको पंच मार दिया, तो पहला वाले बंदे पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन दूसरा वाले बंदे पे थोड़ा इफेक्ट होगा, फिर धीरे 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 नलीफाई होते जाएगा। तो मान लो ये मेरा क्लोरीन है, ये इस कार्बन से खींचा, और मान लो मैं बगल में एक और कार्बन लगा देता हूं, मान लो सपोज करो कि बगल में मैं एक कार्बन लगा देता हूं, लेट से सोचो कि ऐसा मैं कार्बन लगा देता हूं, ऐसा देखना, देखो कार्बन दिख रहा है क्या सबको, ब्लैक कलर का दिख रहा है क्या, चलो तो मान लो ये अपने कार्बन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचा, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया इस कार्बन के कंपेरिजन में, तो ये क्या किया, अब इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, वो उससे खींचना शुरू कर देगा, तो धीरे धीरे इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या है, शिफ्टिंग ऑफ, क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा इफेक्ट है गाइस, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि हमेशा जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा, पोलर बॉन्ड जो रहेगा वो अपने हमेशा तरफ खींचते रहेगा। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो ठीक है, तो ये अप टू क्या होता है, अप टू थर्ड कार्बन के बाद, मतलब थर्ड का आफ्टर थर्ड कार्बन इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, नलीफाई हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। किसी किसी बुक में 4 कार्बन भी लिखा रहता है
किसी किसी बुक में 3 कार्बन भी लिखा रहता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Withdrawing. ग्रुप है। ओके चलो, अभी देखो मान लो ये मेरा कार्बन है और ये मेरा क्लोरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मेरा कार्बन है और ये मेरा हाइड्रोजन है, हम इस ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हम ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एक बार क्लोरीन है एक बार हाइड्रोजन है। आपको पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये कैसा ग्रुप है, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, ये क्लोरीन कैसा ग्रुप है, ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग। अभी देखो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होता है, कार्बन का 2.5 होता है। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो हाइड्रोजन कैसा ग्रुप फॉलो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फॉलो करेंगे, ये नो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम या ग्रुप, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है। मतलब जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉर्मली जो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो जनरली उस ग्रुप को हम लोग -I के अंदर काउंट करेंगे, और जो हाइड्रोजन से कम मतलब जो ज्यादा होगा वो क्या रहेगा, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, विड्रॉइंग रहेगा, और हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, रिलीजिंग रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इन शॉर्ट में ये आपको बताता हूं कि कोई ग्रुप अगर चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो विड्रॉइंग के अंदर काउंट होगा या रिलीजिंग के अंदर काउंट होगा, जल्दी बोलो, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, वो विड्रॉइंग के अंदर काउंट होगा। और अगर कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन चेन के अंदर पुल मतलब पुश कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है चेन के अंदर, तो कैसा ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे गाइस, कैसा ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे, जल्दी बोलो, कैसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ओके, तो जितने भी हैलोजेंस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, जल्दी बोलो, विड्रॉइंग या रिलीजिंग, विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर आएंगे। अच्छा, तो जो विड्रॉइंग करेगा वो आई इफेक्ट दो टाइप, मतलब आई कैसा इफेक्ट शो करेगा, वो -I इफेक्ट शो करेगा, जो भी विड्रॉइंग ग्रुप है वो -I शो करेगा। और अगर सपोज करो जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, CH3 है, ये CH3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर याद रखना है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो अल्काइल ग्रुप होगा वो किसके अंदर काउंट होगा, वो +I के अंदर काउंट होगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, तो किसके अंदर काउंट होगा, +I इफेक्ट काउंट होगा। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सब लोग बोलो, एक साथ बोलो, जितने भी अल्काइल ग्रुप है किसके अंदर काउंट होगा गाइस, जल्दी बोलो, किसके अंदर काउंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, +I शो करेगा, ठीक है ना। तो जितने भी हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम, ट्रिटियम, ये सब जितने भी हैं अल्काइल ग्रुप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सारा +I के अंदर शो करेगा। -I के अंदर जो भी हैलोजन है, COOH है, NO2 है, जो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई साहब, वो सारा किसके अंदर जाएगा, जल्दी बोलो, सारा किसके अंदर जाएगा, वो -I के अंदर जाएगा। चलो ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए एग्जैक्ट चार्ट भी बना के रखा है ताकि आपको सुविधा हो सके, आपको क्या हो, आपको थोड़ा सुविधा हो, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक आपको चार्ट ही दे दिया है, ठीक है ना, क्लियर है, जो आपको लाइफ लॉन्ग याद कर सके। तो जैसे मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू दिखा दिया कि क्लोरीन ज्यादा माइनस इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर इससे खींचा, ये फिर इससे खींचा, इससे खींचा, 4 कार्बन के बाद ये डिस्टेंस जो है मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो पहला जो आपको यहाँ लॉजिक लिख लो, पहला तो शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये परमानेंट इफेक्ट है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या मैंने बताया, अप टू थर्ड कार्बन इसका इफेक्ट क्या होगा, अप टू थर्ड कार्बन क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, आफ्टर थर्ड कार्बन इसका जो इफेक्ट है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो, ओके चलो ठीक है। 4 ये +I और -I दो टाइप का इफेक्ट होगा, ठीक है, क्लियर है, +I जो देता है, -I जो खींचता है। चलिए, तो मेरे पास जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या शो करेगा, वो आपका क्या शो करेगा, -I। तो कौन कौन सा -I, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाओ -I, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो जाओ -I, NO2 -I, CN -I, COOH -I, फ्लोरीन -I, क्लोरीन -I, ब्रोमीन -I, आयोडीन -I, OR -I, COOR -I। तो जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके बगल में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, वो सारा किसके अंदर काउंट होंगे, वो -I इफेक्ट के अंदर काउंट होगा, वो -I इफेक्ट के अंदर काउंट होगा। कौन कौन सा काउंट होगा, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर को आप याद भी कर सकते हो और याद नहीं भी कर सकते, आप पे डिपेंड करता है। अब मेरे को जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे को बोलो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है,
किसका माइनस आई ज्यादा होगा, जल्दी बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होगा, जल्दी बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होगा। फ्लोरीन का। रीजन कोई मेरे को बताओ, फ्लोरीन। रीजन रीजन बताओ। फ्लोरीन का ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाए तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जल्दी बोलो। बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जल्दी बोलो। बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी चीज पे जब पॉजिटिव आता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बौखला जाता है। क्या कर जाता है, जल्दी बोलो। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव आ जाए तो क्या करता है, वो बौखला जाता है। क्या करता है, जल्दी बोलो, क्या हो जाता है, वो बेचारा बौखला जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा तो उसपे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, भूखा बन जाएगा वो। तो NR3+ सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। NH3+, उसके बाद NO2, उसके बाद CN, उसके बाद COOH, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद फिर ईथर, उसके बाद OH, उसके बाद NH2, उसके बाद C∧C, उसके बाद PH, उसके बाद C∧C, उसके बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बेस है, ये जनरली प्लस आई में ही काउंट होगा। तो ये ऑर्डर भी आप याद कर सकते हो। अब बहुत बच्चे ऐसा होते हैं, ठीक है, एक बहुत बच्चे ऐसा होते हैं कि सर मेरे पास बताइए नाइट्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ आपने अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, ओके, और आपने यहाँ NH3+ लगा रखा है, NH3+ लगा रखा है, तो इसका प्लस आई कैसे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये तो अल्काइल ग्रुप तो इसको और इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट दे रहा होगा ना, तो इसका प्लस आई ज्यादा कैसे हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि ये वाला में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। उसी तरह यहाँ भी आप थोड़ा एक्सेप्शन देखोगे। इसका रीजन क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनको आप पोलराइज ज्यादा कर सकते हो, तो पोलराइज ज्यादा करने की वजह से फजान्स रूल का यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में दिमाग लगाते हैं ना तो उनको लगता है अच्छा NH3+ और NR3+ में NH3+ का ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए था देन द NR3+, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम NMR इफेक्ट देखेंगे, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक इफेक्ट अगर देखते हैं रेडिएशन के थ्रू, तो उसके अंदर देखा जाता है कि इनका माइनस आई ज्यादा होता है, इसके कम। यहाँ एक एक्सेप्शन है और यहाँ एक है, तो इसको प्लीज याद करके रखो ये पूरा ऑर्डर को। अगर ऑर्डर आपको नहीं भी याद है तो इतना जरूर याद रखो कि NO2 का इफेक्ट हैलोजन से ज्यादा होगा, CN का जो है मतलब NO2 से कम होगा, NO2 का CN से ज्यादा होगा, ऐसा सोचो। COOH का CN से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अच्छा, और बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से ज्यादा होगा, डबल का सिंगल से ज्यादा होगा। तो ये आपको रफली आइडिया होना चाहिए। तो ये आपको अगर आइडिया है तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है गाइस, यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को डाउट है, चलो। कितना भी कुछ बच्चों को समझा लो नहीं सुधरेंगे, कितना भी कुछ हो जाए। अब बताओ इससे ज्यादा भी पीछे पढ़ा जा सकता है क्या, जल्दी बोलो। इससे ज्यादा पीछे पढ़ा जा सकता है क्या गाइस, नहीं ना। तो प्लीज आप भी समझें, पढ़ाई करें। इससे ज्यादा आरसी पीछे नहीं पड़ सकती। आपको परफॉर्म करवाने के लिए आपको मेहनत करने होंगे। चलो अब आते हैं प्लस आई पे। तो जितना भी अल्काइल ग्रुप है, 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, मिथाइल है, फिर ट्रीटियम होगा। ट्रीटियम तो रेडियो एक्टिव होता तो ज्यादा बात नहीं करते। ट्रीटियम का प्लस आई ज्यादा होगा देन ड्यूटेरियम देन द आपका हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो यहाँ सिंपल सा, तो CH2- ये प्लस आई शो करेगा, NH- प्लस आई, O- COO-। अब बोलोगे सर आप तो बता रहे थे कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन तो माइनस आई शो करना चाहिए था। बिल्कुल, अगर नॉर्मल नाइट्रोजन है जैसे यहाँ NH2, ये माइनस आई शो करेगा, लेकिन नाइट्रोजन पे निगेटिव आ गया ना तो ये आपका प्लस आई शो करता है। इसका रीजन नाइट्रोजन का पेट भरा हुआ है, ये और इलेक्ट्रॉन नहीं खा सकता, ये और इलेक्ट्रॉन आपका नहीं खा पाएगा, तो उल्टा अब ये देना शुरू कर देगा। तो इसीलिए CH2-, NH-, O- एंड COO-, ये चारों प्लस आई शो करता है। ये बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। आप ये समझो कि निगेटिव आ गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। क्लियर है, जल्दी बोलो। क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो। क्लियर सबको। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। CH2- जो है ये प्लस आई शो करेगा, NH- प्लस आई शो करेगा रेदर देन माइनस आई, ठीक है ना। क्लियर कर लो क्योंकि ऑलरेडी इसके पास निगेटिव है। हाँ बोलो। ओह यस सर, समझ गया। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी का डाउट, चलो। तो चलो एक बार ऑर्डर आप लोग वर्बली पढ़ लो जल्दी से। ऑर्डर एक बार सब लोग मेरे साथ पढ़ो जल्दी से। सब लोग माइक अनम्यूट करो, मेरे साथ पढ़ो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। क्लियर है, चलो।
सबसे पहले क्या NR3 प्लस, जल्दी बोलो सब लोग एक साथ बोलो, याद करवा देता हूँ जल्दी से। पहले NR3 प्लस, फिर NH3 प्लस, NO2, CH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, NH2, C ट्रिपल बॉन्ड C, PH, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तो छोड़ दो, चलो ठीक है। फिर से बोलो एक साथ जल्दी से, सब आप पढ़ो जल्दी से। क्या होगा? NR3 प्लस, NH3 plus NO2 CN COOH chlorine chlorine bromine iodine क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH NH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH HC हाइड्रोजन। डबल फिर से एक बार, फिर से फटाफट जल्दी जल्दी, फिर से सब लोग एक साथ, सब लोग माइक अनम्यूट करो, सब लोग एक साथ माइक अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। अभी याद कर लेना है, अभी याद कर लेंगे, जल्दी करो। NR3 प्लस, उसके बाद NH3 plus NH3 plus NO2 CN COOH chlorine bromine iodine OH NH2 C triple bond चलो ठीक है, बिल्कुल। प्लस आई का ऑर्डर जल्दी से, प्लस आई का ऑर्डर CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, C डबल माइनस, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट? जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? चलो फिर से बोलो, CH2 माइनस, जल्दी बोलो, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, डबल O माइनस, 2 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद आपका ट्रिटियम, मिथाइल का ट्रिटियम, फिर ड्यूटोरियम, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, आइसोटोप में सबसे ज्यादा किसका प्लस आई होगा? जल्दी बोलो, आइसोटोप में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? ट्रिटियम का। किसका होगा? ट्रिटियम। चलो ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका एडिटिव इफेक्ट होता है। चलो अब एप्लीकेशन पे आते हैं। तो अगर मेरे पास कार्बोकेटायन है, तो बगल में कैसा ग्रुप होना चाहिए? प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? जल्दी बोलो, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? तो प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, जितना बढ़ेगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये समझो, जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना। ओके। और अगर मेरा उसी तरह अगर सोचो बगल में माइनस आई इफेक्ट है, अगर ये बढ़ने लगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जल्दी, और खींच रहा है इसको, और करीब। ओके ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, राइट? जल्दी बोलो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये ना, जल्दी बोलो हाँ ना, बोल सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ ना, बोल सकते हैं? चलो ठीक है, ओके। सी निगेटिव, बगल में कैसा ग्रुप होना चाहिए? माइनस वाला या प्लस वाला? जल्दी बोलो, माइनस वाला या प्लस वाला? जल्दी बोलो, माइनस वाला। ठीक है ना, क्लियर है? तो माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। ओके। और अगर प्लस आई अगर प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा या बढ़ेगा? जल्दी बोलो, घटेगा बढ़ेगा। ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, एनायन क्या होगा? जल्दी बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? माइनस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। खैर ये लिखवाता नहीं हूं मैं, इतना जरूरत नहीं है, उतना बच्चे नहीं हो आप, समझ में आ गया होगा, राइट? किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो हाँ ना, किसी को दिक्कत है? चलो ओके। तो कार्बोकेटायन को कौन सा बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? जल्दी बोलो, कैसा चाहिए? जल्दी बोलो, कैसा चाहिए? कैसा? प्लस आई वाला चाहिए। कार्बोनाइन को कैसा चाहिए? माइनस आई वाला। ओके ओके। उसी तरह फ्री रेडिकल है, अगर फ्री रेडिकल है तो बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? जल्दी बोलो, बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ेगा। तो बगल में लिख लो कि कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल बनाएगा? प्लस आई। ठीक है, कौन स्टेबल बनाएगा फ्री रेडिकल को? प्लस आई। और कार्बोनाइन को कौन बढ़ाएगा? माइनस आई, राइट? क्लियर? जल्दी बोलो हाँ ना, फिर से बोलो, एक साथ बोलो, हार्दिक, प्रिंस, रणधीर वगैरह। कार्बोकेटायन के बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? जल्दी बोलो, बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? डोनेटिंग या रिलीजिंग, मतलब प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? जल्दी बोलो, प्लस या माइनस? जल्दी बोलो, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? प्लस आई। ओके। फ्री रेडिकल को बगल में कैसा ग्रुप चाहिए? प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस ओके। कार्बोनाइन को कैसा ग्रुप चाहिए? प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस ओके, यही आपका एप्लीकेशन है, राइट? यही इसका एप्लीकेशन है ना? हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना। चलो नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ, कार्बोकेटायन ये मेरे पास है 3 डिग्री, ठीक है? 3 डिग्री क्यों? क्योंकि 3 ग्रुप से अटैच्ड है। मेरे पास कार्बोकेटायन है आपका 2 डिग्री, ओके। मेरे पास कार्बोकेटायन है आपका 1 डिग्री, और मेरे पास कार्बोकेटायन है CH3+। जल्दी बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट
ज्यादा कौन स्टेबल होगा, जल्दी बोलो, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बोलो। 3 डिग्री, क्योंकि 3 तीनों डिग्री। साइड से प्लस आई दे रहा है, तीनों। मान लो सोइनी को पैसा चाहिए, मम्मी भी दे रहे, पापा भी दे रहे हैं, भाई भी दे रहा, मान लो, तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा देन द 2 ड्यूटी मोर प्लस आई इफेक्ट। ये इधर से आई, ये एडिटिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एडिटिव इफेक्ट है। क्या है, एडिटिव इफेक्ट है एंड परमानेंट इफेक्ट है। ओके, इसलिए 3 डिग्री ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है, जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि मान लो मेरे पास फ्री रेडिकल है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, मेरे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, मेरे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, और मेरे पास मिथाइल रेडिकल है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा गाइस, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री। क्यों, रीजन क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, जल्दी बोलो, रीजन क्या है। जैसा कार्बोकेटायन है उसी तरह ये भी होगा। रीजन कोई मेरे को बताओ, मोर प्लस आई, राइट, मोर प्लस आई, राइट, जल्दी बोलो, मोर प्लस आई, राइट। तो इसलिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। चलो, तो कार्बोकेटायन का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बताओ, स्टेबिलिटी वाला बताओ किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री किसका ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री। उसके बाद 2 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री। ओके, चलो फ्री रेडिकल का जल्दी बोलो, फ्री रेडिकल का सेम मेथड होगा। अच्छा, कोई मेरे को कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताएगा क्या, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा। sp2 का शेप क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा। ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर का एंगल कितना होता है, कोई मेरे को बताएगा। 120 डिग्री। ओके, जनरली कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा कार्बेनाइन फ्री रेडिकल का, यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक में फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन अभी sp2 ही लेके चलेंगे फ्री रेडिकल का। बट फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है। बात आपको मैंने पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, याद करो, राइट, याद करो, हाँ ना। चलो ठीक है, थर्ड, अभी हम लोग के पास थर्ड है कार्बेनाइन, हम लोग के पास थर्ड है कार्बेनाइन। तो 3 डिग्री कार्बेनाइन, 2 डिग्री कार्बेनाइन, 1 डिग्री कार्बेनाइन एंड नॉर्मल आपका मिथाइल। बताओ जल्दी से स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है। ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो फट जाएगा इसका पेट, और भी तो फट जाने वाला है। तो इसलिए क्या होगा, 3 डिग्री लेस देन 2 लेस देन 1 डिग्री लेस देन CH3 माइनस, कार्बोकेटाइन का उल्टा कार्बेनाइन। सही है, जल्दी बोलो, हाँ है ना, सही है गाइस, जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट 4 की अगर हम बात करें, चलो ठीक है, 4 की अगर हम बात करें, चलो ये मेरे पास माइनस है और ये फ्लोरीन है, और ये मेरे पास माइनस है और ये क्लोरीन है। जल्दी से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, ए और बी में, जल्दी बोलो, ए और बी में ज्यादा स्टेबल, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है ए, जल्दी बताओ। फ्लोरीन ज्यादा बगल में ज्यादा खींचेगा, तो इसलिए क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है। चलो ऑर्डर अगर पूरा लिख लो तो फ्लोरीन का ज्यादा होगा देन द क्लोरीन देन द ब्रोमीन देन द आयोडीन। राइट, जल्दी बोलो, माइनस आई का ऑर्डर ये सानो, जल्दी बोलो, हाँ है ना। चलो ठीक है, ओके। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, चलो फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, ये है अपना COO। चलो ठीक है, चलो अपना बात करते हैं, मान लो ये है COO माइनस, ये फ्लोरीन है, इसको A ले लो, ठीक है। ये है COO माइनस अपना ब्रोमीन है, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, पूरा ऑर्डर लिख, मतलब पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको B पकड़ लो, और ये COO माइनस है गाइस, चलो ठीक है, ये पकड़ लो, ब्रोमीन पकड़ लो, और ये पकड़ लो COO माइनस है, आयोडीन पकड़ लो। चलो मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना है, कौन ज्यादा स्टेबल है, इस पे निगेटिव चार्ज, कौन से वाले ग्रुप में निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी करो फटाफट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ए ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, क्लियर, ए ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो इस COO माइनस है, माइनस मेरे को स्टेबल बनाना है, तो ये सब में कॉमन है, ये तो सब में कॉमन है, बाकी सब कॉमन है। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा ABCD, राइट। किसी को जल्दी, कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो, जितने लोगों का सही था, ये सर सही था, हाथ उठा दो फटाफट। चलो ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता
कि मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता और बगल में फ्लोरीन रहता, इसी क्वेश्चन में पूछता कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर सेम होता। क्यों? क्योंकि H+ के रिमूव करने के बाद वो बनता है कॉन्जुगेट बेस, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस वीक एंड स्टेबल होगा एसिड उतना क्या होगा, जल्दी बोलो, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, क्लियर है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़े, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 पे, 6 क्वेश्चन पे, चलो ठीक है, ये हो गया, ये COOH यहाँ फ्लोरीन लगा दो, और ये COOH यहाँ फ्लोरीन लगा दो। कौन ज्यादा एसिडिक है, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों, कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों, जल्दी करो, कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? फर्स्ट वन क्यों? A। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, क्या जल्दी कॉन्जुगेट बेस बनाओ, राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन, कोई मेरे को रीजन बताएगा, जल्दी बोलो, कोई मेरे को रीजन बताएगा, जल्दी बोलो, सॉरी यहाँ लगाया ना, कोई रीजन मेरे को बताएगा, क्या रीजन है, जल्दी बोलो, कोई रीजन मेरे को बताएगा, मेन रीजन बताओ मेरे को। डिस्टेंस बिल्कुल, फ्लोरीन बगल में है, ये ग्रुप के बगल में फ्लोरीन है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो A इज ग्रेटर देन B होगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, क्लियर है, कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, जल्दी से हाथ उठा दो, जल्दी, ओके, चलो ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो 7 पे चलते हैं, ओके 7 पे चलते हैं, 7 ही लेते हैं, ये है माइनस, ये है NO2, ठीक है, ये है माइनस, ये है CN, ठीक है, क्लियर है, ये है माइनस, ठीक है, ये है अपना फ्लोरीन। मेरे को बता कौन ज्यादा स्टेबल है ABC में और क्यों, ABC में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों, जल्दी बोलो, ABC में ज्यादा स्टेबल कौन है और क्यों, जल्दी बोलो, ABC में ज्यादा स्टेबल है और क्यों? A। ए ज्यादा स्टेबल है, क्यों ज्यादा स्टेबल है ये भाई? माइनस आई फूड माइनस आई। NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है देन द CN का ज्यादा है देन द फ्लोरीन, तो NO2 का माइनस आई ज्यादा है देन द CN देन द फ्लोरीन, तो जल्दी से कौन सा, जल्दी बताओ, स्टेबल ABC। कितने लोगों का सही था, रेज योर हैंड, जल्दी से हाथ उठा दो फटाफट, जल्दी से फटाफट, चलो ठीक है, हाथ उठा दो, चलो ठीक है, गुड, ट्राइंग, चलो ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपको आइडिया हो गया, चलो ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, चलो ठीक है, आखिरी इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में, चलो ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ये नॉर्मल क्वेश्चन है, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C माइनस, ठीक है, क्लियर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी C बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। रीजन कोई मेरे को बताओ, रीजन क्या है, जल्दी बोलो, क्या रीजन है, जल्दी बोलो, क्या रीजन है? In triple bond, the hybridization is sp. ओके, So what? sp has more electronegativity. शाबाश, वेरी गुड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 है और इसका sp3 है, राइट, ठीक है, क्लियर है, कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन मेनली sp3 होता है, अगर रेजोनेंस करेगा तो sp2 हो जाएगा, ये हमेशा के लिए याद रखिए। चलिए, तो sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर होता है, क्या होता है, s कैरेक्टर होता है, ओके, तो निगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जल्दी बोलो, निगेटिव चार्ज कैरिड बाय, जल्दी बोलो, निगेटिव चार्ज कैरिड बाय, जल्दी बोलो, निगेटिव चार्ज कैरिड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी व्हाट, मोर स्टेबल, तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा मैं sp कार्बन का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूँ, ये लगभग आपका 3 के आसपास होता है, एकदम नाइट्रोजन के आसपास होता है, मतलब लगभग 3 के आसपास, यस लगभग 3 के आसपास होता है, और sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.74 के आसपास होता है, और sp3 का 2.5 के आसपास होता है। ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो डेटा का भी ध्यान रखता हूँ, ऐसे डेटा मैं ज्यादा लिखवाता नहीं, बहुत टाइम लगता है, बट अच्छे बैच में ही सिर्फ लिखवाता हूँ जहाँ बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या आपको बताया था कि आपको डिसाइड करना है कि आपको भोर बनना है या नहीं बनना है, ठीक है, क्लियर है, तो आप चाहते हो कि और ज्यादा आपको पढ़ाया जाए तो आपको और मेहनत करने होंगे, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटायन होता तो क्या होता है गाइस, जल्दी बोलो, कार्बोकेटायन होता तो उल्टा हो जाता है, हाँ ना, जल्दी बोलो, हाँ ना, ओके, चलो, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया, जल्दी बोलो, पूरा का पूरा हर कुछ क्लियर, पूरा का पूरा क्लियर, जल्दी बोलो, यस सर, अब इससे ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं, ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वगैरह होगा, ठीक है, O पे पॉजिटिव, अच्छा O पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल, जल्दी बोलो, O पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल या कम,
O पे पॉजिटिव मतलब वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा और बहुत ज्यादा माइनस आई शो करेगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चलो तुम ठीक है एक क्वेश्चन और कर लो। C निगेटिव है, मेरे पास CF3 है, ठीक है क्लियर है, और C निगेटिव है, बगल में मेरे पास CCl3 है, कौन ज्यादा स्टेबल है जल्दी बोलो। A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बताओ, A और B में ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बोलो फटाफट। A क्यों ज्यादा स्टेबल है, कोई मेरे को बताओ, A ज्यादा स्टेबल क्यों है जल्दी बोलो, क्यों है A ज्यादा स्टेबल, माइनस आई, ठीक है क्लियर है, माइनस आई, ठीक है क्लियर है। चलो ठीक है, ये माइनस आई आपका शो करेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके ओके। चलो ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। चलो अभी मान लो C निगेटिव बगल में फ्लोरीन है और C निगेटिव बगल में ब्रोमीन है, कौन ज्यादा स्टेबल, सॉरी क्लोरीन ले लो, कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों, कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों जल्दी करो, कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों, क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या रीजन है, बैक बॉन्डिंग, शाबाश वेरी गुड, बैक बॉन्डिंग। यहाँ बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, किसका आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा बैक बॉन्डिंग का, मतलब इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्ट क्या होगा, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट होगा, राइट जल्दी बोलो हाँ है ना। बैक बॉन्डिंग का कंडीशन क्या होता है, एक एटम पे आपका इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होना चाहिए और बगल में ऑर्बिटल पे खाली होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग करेगा, राइट जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो ऐसा ना जल्दी बोलो, ये बैक बॉन्डिंग का कंडीशन है। ओके मेरे को एक बात बताओ, उसी तरह कार्बोकेटायन प्लस फ्लोरीन है और कार्बोकेटायन प्लस क्लोरीन है, अब बताओ अब ज्यादा स्टेबल कौन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया, जल्दी बताओ अब ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बोलो, अब ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बताओ, अब ज्यादा स्टेबल कौन है जल्दी बोलो फटाफट, अब ज्यादा स्टेबल कौन है, ए क्यों ज्यादा स्टेबल है बताओ रीजन, अब उल्टा बैक बॉन्डिंग हो गया, फ्लोरीन का लोन पेयर क्या करेगा BF3 की तरफ बैक बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग थोड़ा कम करेगा क्योंकि साइज बड़ा है, तो यहाँ क्या होगा ये बड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मॉड्यूल में आपके है, आरसी का मॉड्यूल सच में बहुत अच्छा है, मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, तो सच्चाई है, ये मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल है। चलो क्लियर है, 90% बच्चे इसका गलत आंसर देंगे, ठीक है मे भी और लोग भी, सही है जल्दी बोलो, क्लियर है, आया मजा, क्लियर है जल्दी बोलो, बैक बॉन्डिंग, अरे BF3 या BCl3 लुईस एसिड वाला क्वेश्चन याद है केमिकल बॉन्डिंग का, हर दिन मतलब केमिस्ट्री पढ़ा करो 2 घंटा, तुम्हारा मतलब 2 घंटा नहीं एटलीस्ट 1.5 घंटा पढ़ा करो, तो उसमें से केमिकल बॉन्डिंग कम से कम 10 मिनट हर दिन टाइम दिया करो, आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग, एक बार केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेक श्योर करो कि केमिस्ट्री आपका जितना से ज्यादा स्ट्रांग हो, जितना ज्यादा स्ट्रांग हो उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। केमिस्ट्री बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। मैंने कितने को ड्रीम देखा है कोटा में कि जिनको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मेरे को केमिस्ट्री अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगता है, हाँ आरसी में बहुत लोगों को अच्छा लगता है अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है स्टार्टिंग में। फेवरेट सब्जेक्ट पहले तो था तुम्हारा, पहले तो तुम जब आरसी में ज्वाइन किया था तो तुम जब आया था पिछले साल। हाँ सर अब भी है। अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग जो है आपका होना चाहिए, राइट चलो ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जितना था मैंने बता दिया, आप कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे ना, हाँ ना जल्दी बोलो हाँ ना। चलो एक और क्वेश्चन ऐसे अगर तुम बोलोगे तो मैं एक और थोड़ा करवा देता हूँ, मान लो ये थोड़ा सा एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए कर देता हूँ। C+ है, ये CH3 है, ये CD3 है और ये CT3 है, अब मेरे को बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी करो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना क्लियर है क्या, चलो ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। एक चीज पूछ रहा ये था थोड़ा सर, सा आप एक दिन बोल रहे थे ना कि आपका ही स्टूडेंट वो नेपाल में गए हैं MBBS पढ़ने। हाँ 2 स्टूडेंट है, दो हाँ काठमांडू तो मेडिकल में। हाँ फिर क्या हुआ काम है, हो गया गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ गवर्नमेंट है काठमांडू, मतलब वो इंडिया की तरह ही है मतलब, लेकिन उसका मार्क्स आसान नहीं है, मार्क्स तुमको मिनिमम कम से कम 500 लाना पड़ेगा तभी होगा। 500 उनका टेस्ट में। भाई मैं नंबर दे दूंगा, तू बात कर लियो, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। हाँ सर आप नंबर दे दीजिए। चलो ठीक है चलो। अच्छा सर वो इंडिया का प्राइवेट कॉलेज से तो अच्छा है ना। हाँ चलो ठीक है क्लियर है, हाँ अब इसमें क्या कमेंट करें, पढ़ाई कर लो, तुम कहाँ कहाँ सोचते रहते हो। चलो ये मेरे को बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है जल्दी बोलो, ये बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। सी, ओके सी होगा, चलो ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, नेक्स्ट मूव करते हैं
चलो अब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट सबको पढ़ा दिया, अब ज्यादा पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए अन्य से बहुत कुछ है। चलो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। तो पानी पी लो अच्छे से, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, क्लियर है।